हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 6 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी ने क्या किया था फ्राइडे को, बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है, एफआईआई डीआई ने क्या केस में बाइंग सेलिंग किया हुआ है और उनकी इंडेक्स में पोजीशंस क्या है। हमारे मार्केट में मूवमेंट आने के पीछे के रीजन देखेंगे, एफआईआई की इंडेक्स और फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में उनकी पोजीशंस क्या है। सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का पूरा एनालिसिस होगा। यहाँ पे यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आए हुए थे, हमारे इंडियन एडीआर अभी क्या शो कर रहे हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को भी डिस्कस किया जाएगा। जो एसबीआई का रिजल्ट आया हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, आने वाले रिजल्ट और इवेंट के बारे में समझेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, अगर पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आते रहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो। निफ्टी पूरा साइडवाइज था, एक बार बहुत बड़ा गैप अप खोल दिया, फिर साइडवाइज गया पूरे दिन। एफआईआई ने ट्राई किया हल्का सा नीचे लाने के लिए, लेकिन डीआईआई तैयार बैठे थे, बाय कर लिया। बैंक निफ्टी में थोड़े वोलेटाइल मूव थे, लेकिन मोर और लेस स्टोरी तो सेम ही है। आपको यहाँ पे 300 पॉइंट अप दिख रहा है, लेकिन वो उतना बहुत बड़ा अप है नहीं। 300 पे खोला, झूमते हुए वहीं पे बंद कर दिया। यस, इंस्टीट्यूशन की केस में बाइंग देखो, डीआईआई ने 402 करोड़ का बाय किया हुआ है, एफआईआई ने 12 करोड़ का बेचा हुआ है। यस, देखो एफआईआई क्यों बेचते जा रहे हैं, क्यों वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंडियन रूपी, हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड प्रीमियम है उसके चलते इंडियन रूपी अभी और वीक हो सकता है। आप यहाँ पे देखो, ये नीचे आपको जापानीज येन का चार्ट दिख रहा है, जो फ्राइडे के दिन ही 2% डाउन चला गया। मतलब ये डाउन जाने का मतलब कि वो स्ट्रांग हो रही है इनकी करेंसी, इसीलिए जापान के मार्केट अभी भागे हुए हैं। हमारी करेंसी जब तक स्ट्रांग नहीं हो रही है तब तक हमारे यहाँ पे एफआईआई आकर के बहुत बड़ा अमाउंट बाय नहीं करेंगे। और डीआईआई की सही में बोलो तो उतनी डीप पॉकेट नहीं है कि वो बाय करते जाए। यस, गोल्ड आसमान छू रहा है अभी। हाँ, ये देखो कल के वीडियो में जो डेटा था वो आई थिंक पुराना था, ये डेटा नया है और क्लियर है। रिटेलर्स कॉल और पुट दोनों बेच के गए हैं। क्या देखा होगा उन्होंने कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली वहीं पे चौपीनेस सा बना रहा है, तो कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। प्रो के अंदर देखो हमारे पास वो थोड़ा नेगेटिव देख रहे हैं मार्केट को, उनकी दोनों ही कॉल और पुट सेल में है, लेकिन देखो बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है, ये कभी भी घूम सकती है। 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा डेटा बदल सकता है। एफआईआई पूरे ही नेगेटिव गए हैं। अब देखो यहाँ पे 4.5 लाख जितनी उनकी पुट है वो बाय में है, जबकि कॉल है वो 1.5 लाख जितनी है। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा ना, ये सारी की सारी कॉल के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो उनको बुक करके वो मार्केट को फिर नीचे लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ का बाय किया हुआ है, जबकि ऑप्शंस के अंदर 6000 करोड़ जितना सेल मारा हुआ है। उसमें भी बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वहां पे बहुत बड़ा नेगेटिव सोच के गए हुए हैं, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए उन्होंने ऑप्शंस में पोजीशन बनाई होगी। एनीवे, 36 स्टॉक अप थे, 14 डाउन थे। विक्स अकेला एक डाउन हो रहा था, बाकी सारे के सारे सेक्टर, बैंक बोल दो, मेटल बोल दो, रियल्टी बोल दो, सब कुछ अप जा रहा था। टॉपर्स के बारे में बात करें तो अदानी, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन्स, इन सब में रिजल्ट के चलते बाइंग थी, जबकि बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, इन सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग थी, या वो बोल दो कि सेलिंग था। यस, अभी देखो एशियन मार्केट, जापान को देखना 700 पॉइंट ऊपर भागा हुआ है, मतलब 2.5% जितना उसमें बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी कहीं पे भी इतना अच्छा खासा बाइंग नहीं है। इसके दो रीजन है, एक तो येन के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग करेंसी हुई वो, और दूसरा अभी उसके बैंक की मिनट आने वाली थी वो अच्छी आई हुई है। अमेरिका सॉरी यूरोप का मार्केट, हमारा मार्केट बंद होने के बाद नेगेटिव हुआ था थोड़ा सा। अमेरिकन मार्केट लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। ब्राजील में भी अच्छी खासी बाइंग थी, उसके चलते हमारे मार्केट में बाइंग हो सकती है। यस, यूएसए के लिए देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत कम हो गई है, नेस्डेक है वो भी अच्छा खासा भागा हुआ है, तो हमारा आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है। यस, यहाँ पे ध्यान दो कि यूएस क्यों इतना भाग रहा है। यूएस का नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया लास्ट मंथ का, मतलब अक्टूबर का, उसमें 1,80,000 जितनी जॉब निकलने वाली थी, लेकिन निकली कितनी, 1,50,000। तो ये इकोनॉमी के लिए और इन्फ्लेशन के लिए खराब डेटा माना जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है।
इन्फ्लेशन कम होगा तो रेट हाइक नहीं होगा, इसीलिए मार्केट वो शूट कर गए। अब देखो सितंबर मंथ में 2 लाख के पार था, अक्टूबर के अंदर 3 लाख के पास पहुंच चुका था, लेकिन ये जो नवंबर में डेटा है ना वो 1.5 लाख ही है। बहुत ही कम डेटा है ये, बहुत कम डेटा, मतलब इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है। मतलब क्या, मतलब साफ इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और रेट हाइक आगे नहीं होगा। उसी के चलते देखो 2-3 दिन पहले अभी बॉन्ड यील्ड वो 5 पे थी, 5 से 4.5 पे पहुंच गई। ये बॉन्ड यील्ड के चलते ही मार्केट ऊपर भाग रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इन शॉर्ट बात क्या है कि यूएस के डेटा का खराब आए, खराब आने का मतलब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इसी के चलते मार्केट ने रिएक्ट किया है पॉजिटिव साइड। इंडियन इंडियर्स देखो सब कुछ ग्रीन है, एक अकेला इन्फोसिस है जो रेड में है। वो क्यों रेड में, वो देखो कुछ यूएस के अंदर उनके साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स चल रहे हैं, तो उसके चलते वहां पे नेगेटिविटी है। डाउ फ्यूचर हाई पॉइंट पे क्लोज हुआ है और वहीं पे भी फ्लैट दिखा रहा है। ऑयल के अंदर बात करो तो थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन ये बाइंग उतना मैटर नहीं करती। गिफ्ट निफ्टी 19,445, ओ माय गॉड, दिखा रहा है कि 200 पॉइंट जितना गैप अप खुलेगा। मैं तो चाहता हूं यहां पे खुले, जितना ग्रीन कैंडल बनेगा मैं बनने दूंगा। एक भी ग्रीन कैंडल बन रही है वहां पे मैं बाई नहीं करूंगा। जैसे ही रेड दिखना स्टार्ट हो जाए बिंदास आप सेल करना, नीचे जाने के चांस प्रॉपरली है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद ऐसा नहीं होगा कि और 200 पॉइंट चला गया, उसके लिए और कुछ न्यूज चाहिए, फ्यूल चाहिए। लेकिन हाँ एक बात ड्यू है, एफआईआई अभी भी बाई नहीं कर रहे हैं। एक बार के लिए एफआईआई ने बाई करना स्टार्ट किया है, फिर उनके शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा सा पुशअप निकल सकता है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के न्यू रिजल्ट थे, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक का देखो रिजल्ट मिक्स आया हुआ है। पहली बार में तो देखने को नहीं गया कि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट और नेट मार्जिन देखो, उनका कासा रेशियो देखो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये एक पूरा रिजल्ट अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मिक्स टाइप का रिजल्ट है। हमें प्री मार्केट में पता लग जाएगा कि मार्केट इसको कैसे देख रहा है। एफआईआई के शॉर्ट भी बने हुए हैं, तो वो दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। आज कौन सा रिजल्ट आने वाले हैं, डेविस लैब है, अदानी एनर्जी हमारे पास, मैक्स हेल्थ केयर है, इन सबके कुछ रिजल्ट हैं, वो देखते रहना। यस, आज के इवेंट के बारे में देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग में हमारे पास जापानीज बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी थी, वो अच्छी ही आई हुई होगी, मैंने रीड नहीं किया हुआ, लेकिन उसका मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है उसके चलते अच्छा आया होगा। हमारा मार्केट जब चल रहा होगा तब यूरोप के कुछ सर्विस पीएमआई के डेटा है वो देख लेना, और मार्केट खत्म होने के बाद कनाडा का पीएमआई डेटा, ब्राजील का, एसएनपी ग्लोबल का, और फेड के एक स्पीच है, उन सबके ऊपर नजर बनाए रखना। देखो डब्ल्यू बनना स्टार्ट हो चुका है, मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, लेकिन ये बहुत बड़ा डब्ल्यू यहाँ पे 800 के पास खोलने के बाद नीचे आने की चांस ज्यादा है। मिड कैप निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी है 8,900 पे, पूरा मार्केट के अंदर कॉल और पुट दोनों राइट हुए हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद एक बार के लिए नीचे आने की ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ही फंसे हुए हैं, तो इस लेवल को मार्क करके रखना। चेंज इन ओआई भी वहीं पे सबसे ज्यादा है, कॉल और पुट, ये तो सब हेज पर्पस के लिए बाई किया होगा, तो सब लोग कॉल के लिए हाई मतलब हेज कर रहे हैं, पुट में कोई हेज नहीं कर रहा है। एक बार के लिए तो नीचे शार्प रिएक्शन दिखाएगा। फिन निफ्टी सेम केस है, 19,400 के पास ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, 19,600 पे रेजिस्टेंस है और 19,000 पे सपोर्ट है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।